जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे नर्सिंग असिस्टेंट NA इंडियन आर्मी में जो पेपर आता है वो हम देखेंगे। और राम सिंह यादव का पेपर सेट होते हैं 51 मीन्स 51 पेपर सेट होते हैं वो हम देखेंगे। क्या नर्सिंग असिस्टेंट के उनमें 51, उनमें 25 पहले देख लेंगे, 25 बाद में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सैनिक विद्रोह के समय, क्या सैनिक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। बाद में वो क्या बन गए थे? वाइस रॉय बन गए थे। क्या बन गए थे? वाइस रॉय बन गए थे। निम्न में से, क्या निम्न में से कौन सी प्राचीन राजा भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। विस्टन स्मिथ ने उनको भारत का नेपोलियन कहा था। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एशियन संगठन में कितने सदस्यीय देश शामिल है? एशियन संगठन में कितने देश शामिल है? तो 10 देश शामिल है। एशियन संगठन का वड़ुमथक कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी महाराज थे। उनका पुत्र राजाराम और शाहू जी थे। उज्जैन जो MP में स्थित है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है? वो राष्ट्रपति होते हैं। क्या राष्ट्रपति है वो होते हैं। मुस्लिम धार्मिक स्थल मक्का स्थित है। वो सऊदी अरबिया में स्थित है। मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मस्थल है जिन्हें हिजरी संवत की स्थापना की थी। क्या मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मस्थल है सऊदी अरबिया। निम्न में से किसको दोबारा उपयोग किया जा सकता है? धातु को दूसरी बार उपयोग की जाती है। क्या मेटल को दूसरी बार उपयोग की जाती है। वैदिक काल में, क्या वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्रित कर को क्या कहा जाता था? राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्रित कर को क्या कहा जाता? बाली कहा जाता था। क्या बाली कहा जाता था। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हम मैथ्स नहीं करेंगे, मैथ्स का अलग वीडियो बना दूंगा। आवेश खाली जगह का प्रवाह है। आवेश वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। विद्युत प्रवाह का घनत्व क्या है? विद्युत प्रवाह का घनत्व क्या है? व से क्या होगा? ये एक सदिश राशि है। व और ब आए तब क्या होती है? वो सदिश राशि होती है। तुंगता मापी यंत्र को नापने के काम लिया जाता है। तुंगता मापी को ऊंचाई मापने को, क्या हाइट मापने के लिए काम लिया जाता है। अगर पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? तो आकाश काला रंग का दिखाई देगा। कैसा? ब्लैक रंग का दिखाई देता। फिर ध्वनि तरंगे, क्या ध्वनि तरंगे खाली जगह है। प्रकृति में अनुदैर्ध्य तरंगे है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है। यहाँ पर क्या मिल्क को दूध कहा जाता है, दूध याद रखना है। दू से अनुदैर्ध्य, ध से ध्वनि। फिर जीव विज्ञान के क्वेश्चन। वास्तुलर कैम्बियम एक प्रकार की खाली जगह है। वास्तुलर कैम्बियम एक प्रकार की पार्श्व है। क्या है? वास्तुलर कैम्बियम एक प्रकार की पार्श्व है। प्रसिद्ध अंगोरा ऊन खाली जगह से प्राप्त की जाती है। प्रसिद्ध अंगोरा ऊन खाली जगह से प्राप्त की जाती है, खरगोश से प्राप्त की जाती है। पराग नलिका किसके द्वारा खोजी गई थी? पराग नलिका है वो जो पराग नलिका होती है वो किसके द्वारा खोजी गई थी? वो अमी की द्वारा, जियोवेनी बैरिस्टर अमी के द्वारा खोजी गई थी। क्या जियोवेनी बैरिस्टर अमी के द्वारा खोजी गई थी। मानव शरीर में कितनी मेरुतंत्रिकाएँ होती है? मानव शरीर में कितनी मेरुतंत्रिकाएँ होती है? टोटल 31 जोड़ी होती है। कितनी? 31 जोड़ी। और ब्रेन में 12 जोड़ी होती है। तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? 31 जोड़ी। मानव मस्तिष्क का बाहर का आवरण को क्या कहते हैं?
मानव मस्तिष्क है उनका बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? उनको दृढ़तानिका, जिनको ड्यूरामीटर कहा जाता है। मस्तिष्क है उनका बाहरी आवरण को दृढ़तानिका या ड्यूरामीटर कहा जाता है। जन्म दर को नियंत्रित करने की एक विधि है। जो जन्म दर है उनको नियंत्रित करने की विधि है IUD, इसका करेक्ट आंसर होगा। कोशिका झिल्ली है वो खाली जगह से बनी होती है। वो किन से बनती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। बीच में होता है फॉस्फोलिपिड और दोनों साइड होता है प्रोटीन होता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन से पौधों में केवल बीज लगते हैं, फल नहीं लगते? क्या बीज लगते हैं लेकिन फल नहीं लगते? उसमें से कौन? जिनोस्पर्म मीन्स अनावृत बीजधारी। क्या? अनावृत बीजधारी जिनको जिनोस्पर्म कहा जाता है। क्या? जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। सामान्य ठंडक एक तीव्र बीमारी है। सामान्य ठंडक एक तीव्र बीमारी है। पोलियो खाली जगह के संबंधित बीमारी है। पोलियो, पीलिया जिनको जॉन्डिस, पीलिया कहा जाता है, वो यकृत को जिगर भी कहा जाता है, उनके संबंधित बीमारी है। जोड़ों में के संचयन के कारण गठिया होता है। जोड़ों में के संचयन के कारण गठिया होता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल के कारण। 1 मिनट दोस्तों, आपको वो बता देता हूँ, जो रामसिंह यादव के पेपर सेट होते हैं उनमें कोई क्वेश्चन गलत भी आ जाते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो मैं वो भी आपको यहाँ सही करवा दूंगा, वरना आप गलत ही कर लेंगे। क्या? वरना आप गलत कर लेंगे, तो ध्यान रखिए। फिर आता है सर्वदाता किस रक्त समूह से संबंधित है? सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर किस? सर्वदाता मीन्स डोनर किससे संबंधित है? ओ नेगेटिव से। क्या? यहाँ पर ओ नेगेटिव आएगा। जीवाणु में प्रजनन की सामान्य विधि है। जीवाणु में प्रजनन की सामान्य विधि है द्विखंडन। क्या? द्विखंडन। जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया कहा जाता है, उनमें द्विखंडन देखने मिलता है। निम्न में से कौन सा पारदर्शी ऊतक है? निम्न में से कौन सा पारदर्शी ऊतक है? उसमें करेक्ट आंसर होगा कासाब उपास्थि। क्या? कासाब उपास्थि। जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान को जनक अरस्तु को कहा जाता है। फिर आता है रसायन विज्ञान। डेक्कन की प्रक्रिया का उपयोग विनिर्माण के लिए किया जाता है। डेक्कन विधि का उपयोग क्लोरीन के निर्माण के लिए करा जाता है। वेल्डन विधि और क्लेमर सोलो विधि से भी किया जाता है। तो यहाँ पर क्या याद रखना है? डेक्कन विधि तो क्लोरीन के विनिर्माण के लिए किया जाता है। तत्वों का कौन सा गुण असर होता है? तो क्या तत्वों का कौन सा गुण असर होता है? परमाणु भार मीन्स ए बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है ए बराबर। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने? जॉन डाल्टन ने दिया था। फिर आता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश जानने के लिए कौन सा प्रयोग उत्तरदायित्व होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश जानने के लिए कौन सा प्रयोग उत्तरदायित्व है? तो मिल्कन का आयल ड्रॉप का प्रयोग। क्या? मिल्कन का आयल ड्रॉप का प्रयोग उत्तरदायी है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म है सो CaCl3 है, वो एसीटोन मीन्स CH3CO CH3 के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है? सम्मोहक बनाता है। क्या बनाता है? सम्मोहक बनाता है। निम्नलिखित में से कौन कोल्वे की विद्युत अपघटन प्रक्रिया से नहीं बनता? विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से नहीं बनता, मीथेन नहीं बनता, CH4। परमाणु का थॉमसन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु का थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, जिनको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, वो प्लम पुडिंग मॉडल से नाम से जाना जाता है। संपर्क लेंस बने होते हैं। संपर्क लेंस सिलिकॉन हाइड्रोजल से बने होते हैं। 48 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या कितनी होगी? क्या? 48 ग्राम हीलियम का 48 ग्राम है, हीलियम का परमाणु बल 4 है, तो क्या आएगा? 12 चौको 48, तो आंसर 12 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जल शोधन के लिए उपयुक्त है? तो जियोलाइट। क्या? जल शोधन के लिए कौन उपयुक्त है? जियोलाइट। जस्ता युक्त लोहे की छादरों में किसकी परत होती है? जस्ता युक्त
लोहे की चादरों में किसकी परत होती है? तो जस्ट मीन्स जिंक की परत होती है। किसकी? जिंक की परत होती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है? विद्युत का क्या? कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है। तो अम्भ्रक, क्या? अम्भ्रक और विद्युत का सुचालक है, ऊष्मा का, विद्युत के क्या है? कुचालक है और ऊष्मा का सुचालक है। क्या है? अम्भ्रक। नेचुरल अभिकर्मक है। निम्न में से कौन नेचुरल अभिकर्मक है वो बताइए। पोटेशियम हाइड्रोजन आयोडाइड K2HgI4, क्या? K2HgI4 है। फिर आंशिक दबाव का डाल्टन का नियम किस पर लागू नहीं होता? किस पर लागू नहीं होता? आंशिक दबाव का डाल्टन का नियम एमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो एक दूसरे साथ रिएक्शन करेंगे उनके साथ डाल्टन का नियम लागू नहीं होता। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ एक तत्व या यौगिक के संयोजन को कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ जाता है उनको ऑक्सीकरण कहा जाता है। उनमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। पेपर चैट 2 देखेंगे अब। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? पहले ही देखा था, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विस्टन स्मिथ ने कहा था। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। खिलजी वंश का स्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। भीम का संक्षिप्त रूप है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का संक्षिप्त रूप क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। जामा मस्जिद किसने बनाई थी? जामा मस्जिद है वो बनाई थी किसने? वो बनाई थी शाहजहां ने बनाई थी। और आगरा का किला अकबर ने बनाया था। तो जामा मस्जिद किसने बनाई थी? तो शाहजहां ने बनाई थी। नदियों में उत्तर से, क्या? नदियों है उनको उत्तर से दक्षिण का क्रम दीजिए। तो पहले क्या आती है? सिंधु, झेलम, सिनाब और रावी। तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, सिंधु, झेलम, सिनाब और रावी। कावेरी जल विवाद किस राज्य में है? कावेरी जल विवाद है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। उनका जल विवाद है। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय कौन थे? प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में, क्या? 1913 में गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पारितोषिक दिया था। किसके लिए? साहित्य में। साहित्य में 1913 में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर मीन्स तमिलनाडु हाल का है, मैसूर का शासक था। 9 नंबर का क्वेश्चन है, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है? भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है गोविंद सागर झील। सतलज नदी पर स्थित है, हरी के पास, हरी के है वहाँ पर स्थित है। क्या? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गोविंद सागर झील है और सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागला बंध है वहाँ के नज़दीक। मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? मथुरा तो वो यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली, आगरा, वो मथुरा नदी। दिल्ली, आगरा और मथुरा, क्या यहाँ पर क्या याद रखना है? ये दिल्ली है, आगरा है और मथुरा है, वो यमुना नदी के किनारे बसे है। आर्मी में वो आता है इसलिए कह रहा हूँ। बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र बताइए। तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और बुझा हुआ चूने का सूत्र पूछे तो CaOS2 होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी कहा जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। यहाँ पर क्या याद रखना है? ईट पर ना से याद रखना है। इसे इलेक्ट्रॉन की शोध थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रुदरफोर्ड ने की थी। ना से न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने कहा था। क्या? ईट पर नाज। 13 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन है वो किससे मिलकर बनता है? परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन किससे मिलकर बनता है? तो परमाणु है वो गोल होता है, उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन बाहरी गति करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ए आंसर करेक्ट हो जाएंगे। पहली कक्षा में, जो पहली कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? पहली कक्षा में
2 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और लास्ट वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होती है और उससे पहली वाली 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो याद रखना है, पहली वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताई तो 2 होती है। बाह्य कक्षा होती है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो मैं पहले सिखा दिया था, उसमें 8 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। द्रव्य को न तो नष्ट होता है और न ही बनाया जाता है। इस किसका नियम है? वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जिसने एंटोनी लेवोजिर ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ईट पर नास ई ट से जे थॉमसन ने की थी। अंगूर में शर्करा होती है। अंगूर में कौन सी शर्करा होती है? अंगूर में ग्लूकोज नाम की शर्करा होती है। C6H12O6 नाम की शर्करा प्रेजेंट होती है। दहन में सहायक गैस है, ऑक्सीजन है और दहन पोषक है, और CO2 है वो अग्निशामक है, और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। इनका ऑक्सीजन है वो दहन में सहायक गैस है। ओजोन है, ओजोन क्या है? O3 होता है, ओजोन का O3 होता है, O3 परमाणविक है। कैथोड किरण है, कैथोड किरण है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो कैथोड एनोड पर रिएक्शन करता है। ग्लूकोज में जितने कार्बन है उतने ही किस में है? ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? C6H12O6, C6 कार्बन होते हैं। उतने ही कार्बन किस में होंगे? फ्रुक्टोज में होंगे। फ्रुक्टोज का भी क्या है? कितने कार्बन? C6H12O6, वो भी किस में? फ्रुक्टोज में देखने मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रुक्टोज होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खनिज किससे सम्मानित होता है? खनिज किससे प्राप्त होता है? इनका मतलब है खनिज किससे प्राप्त होता है? वो औषधि खड़क से प्राप्त होता है, जिनको प्रस्तर खड़क भी कहा जाता है। खनिज है, खनिज तेल है, कुदरती वायु है, वो किससे प्राप्त होता है? औषधि खड़क से प्राप्त होता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो वो है टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन मीन्स W उनके चगना है, जो बल्ब में फिलामेंट में यूज होता है, उसका गलनांक उच्च होता है इसलिए। घरेलू गैस है, जिनको LPG बोला जाता है, उनमें कौन सी गैस है? घरेलू गैस सिलेंडर में गैस कौन सी होती है? उनमें होती है LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन, तो इसमें ब्यूटेन आएगा। जीव विज्ञान देखते हैं। मानव मस्तिष्क खोपड़ी किस प्रकार की होती है? मानव मस्तिष्क की खोपड़ी किस प्रकार की होती है? और डाइकोडेलिक प्रकार की होती है। स्लेवरी ग्रंथि में कितनी जोड़ी होती है? स्लेवरी ग्रंथियाँ की कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। कितनी? 3 जोड़ी होती है। कंडरा किसको जोड़ता है? कंडरा है वो किसको जोड़ता है? कंडरान को टेंडोन भी कहा जाता है। कंडरा पेशी और हड्डी को जोड़ता है। किसको? पेशी और हड्डी को जोड़ता है। प्राणी विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? प्राणी विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। एंटीबॉडी में कौन सा प्रोटीन है? जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में होते हैं उनमें कौन सा प्रोटीन है? उनमें ग्लोब्यूलिन है। एक ग्लोब्यूटिन है वो गलत है, ग्लोब्यूलिन है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। जन्म से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? जो जन्म से होने वाले रोग है उनको क्या कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं, कॉन्जेनिटल डिसीज कहते हैं। फ्लोराइड पानी से प्रभावित अंग है। F2 से प्रभावित अंग कौन सा है? तो वो हमारे दांतों और हड्डियों को प्रभावित करता है। ग्रीक दार्शनिक के अनुसार अविभाजित कण है, परमाणु है वो अविभाजित है। ग्रीक दार्शनिक मीन्स डाल्टन भाई हमारे, उसने परमाणु को अविभाजित कहा था, तो परमाणु क्या है? अविभाजित है। फ्लोराइड जल होता है, फ्लोराइड जल होता है, वो क्या? भूजल होता है। वृक्क की इकाई है, वृक्क है जिनको किडनी कहा जाते हैं, गुदा कहा जाता है, जिनको किडनी या गुदा भी कहा जाता है, वो का इकाई कौन सी है? उनकी इकाई नेफ्रॉन है। क्या हो? नेफ्रॉन है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ताप से संवेदनशील विटामिन है। ताप से संवेदनशील विटामिन कौन सी है?
विटामिन सी ताप से संवेदनशील विटामिन, ताप से संवेदनशील मीन्स उनको गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, विटामिन सी। नींबू है, आंवला है, उनको गर्म शाक के जो हम शाक करते हैं उसमें साथ में नहीं डाला जाता, क्यों? कि उनको गर्म करने से विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। रोडोप्सिन में कौन सा विटामिन है? प्रिंटिंग मिशन है, हाँ रेटिनॉल होना चाहिए। वो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए है। क्या? विटामिन ए, उनको रेटिनॉल कहा जाता है या रेटिनॉल, रोडोप्सिन नहीं कहा जाता। पीसीआर तकनीक का विकास किसने किया था? पीसीआर मीन्स पॉलीमर चेन रिएक्शन तकनीक का विकास किसने किया था? वो किया था कैरी म्यूलिस ने किया था। किसने? कैरी म्यूलिस ने किया था। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। युग्मक, युग्मक है चलयन, दो का चलयन है। युग्मक चलयन दो कोशिका का चलयन है। युग्मक चलयन दो कोशिका का चलयन है। फूल में जनन के लिए आवश्यक अंग कौन सा है? फूल में जनन के लिए आवश्यक अंग कौन सा है? वो है पुकेसर और स्त्री केसर है। फूल में जनन के लिए आवश्यक अंग कौन सा है? पुकेसर और स्त्री केसर है। अब भौतिक विज्ञान देखते हैं। बल्ब की खोज किसने की थी? बल्ब है, उनकी खोज की थी थॉमस अल्वा एडिसन ने, जो 100 बार प्रयोग किए थे, कभी फेल नहीं होना चाहिए, वो थॉमस अल्वा एडिसन। आवेश रहित कण कौन है? आवेश रहित कण है गेमा किरणों। क्या? गेमा किरण। अल्फा पर कैसा होता है? अल्फा पर प्लस, बीटा पर माइनस होता है, वो याद रखना दोस्तों। द्रव्यमान 10 किलो, 5 न्यूटन और 10 सेकंड की गति ऊर्जा क्या होगी? उनका सूत्र क्या है? 1/2 mv² गति ऊर्जा का। तो m कितना है? 10 किलो दिया है। v कितना? नहीं दिया है। 10 गुने 5 कितने? 125 जूल आंसर मिल जाएंगे। ये सूत्र रख देना, 1/2 mv²। विभवांतर मापने की इकाई है। विभवांतर मापने की इकाई कौन सी? वोल्टामीटर से विभवांतर मापा जाता है। 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का संवेग 150 ग्राम सेंटीमीटर से है, तो वस्तु का वेग सेंटीमीटर से है। तो इनमें क्या ढूंढना है? संवेग ढूंढना है। संवेग दिया है, इनमें क्या वेग ढूंढना है। तो वेग बराबर क्या होता है? पहले संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv होता है। यहाँ पर क्या है? v निकालना है, तो v निकालना है तो p बाई क्या होगा? m/p होता है। द्रव्यमान कितना दिया है? 150 दिया है और द्रव्य संवेग कितना? 10 दिया है, तो 15 आंसर मिल जाएगा। इसमें pm बराबर v सूत्र याद रखना है, सूत्र में मिलेंगे तो 15 मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं पेपर सेट 3। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? वो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा पराजित हुए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुई थी। पानीपत की कितनी? 3 लड़ाई हुई। पहली 1524, 1526, 1556 और 1761 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जिनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो दुबई में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वो बेंगलुरु में स्थित है, जिनकी स्थापना 1969 में की गई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिनको कहा जाता है। रामायण ग्रंथ किसने लिखा? रामायण ग्रंथ है वाल्मीकि ने लिखा था और कालिदास ने उसने रघुवंशम वो सब लिखा था। वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वो कोणार्क में ओडिशा में स्थित है। भीमदेव फर्स्ट ने बनवाया था। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वो कौन सा एशियाई देश है जहाँ पर मुद्रा रुपया है? कौन रुपया मुद्रा है? तो उसमें नेपाल ऐसा देश है जिनकी मुद्रा क्या है? रुपया है। भूटान की मुद्रा क्या है? गुल्ट्रम है।
म्यांमार की कयात है, क्या कयात? इंडोनेशियन का रुपया है, रुपया नहीं या है, क्या या? रुपया है। कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? कोविड-19 है, क्या कोविड-19 है? स्वाइन फ्लू का H1N1 होता है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो उसकी रचना की थी मोहम्मद इकबाल ने की थी। भौतिक में आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? एमीटर से, एम्पियर, एमीटर से मापा जाता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? क्या श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। कितनी? 17 मीटर, जिनको फुट में 56 फुट भी कहा जाता है। कितना? 56 फुट। ओ याद रखना, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग होता है संसूचक परिपथ, परिशोधन डायोड, सिग्नल डायोड। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग संसूचक परिपथ, परिशोधन डायोड और सिंगल डायोड में यूज होता है। आवृत्ति है, उनका मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। आवृत्ति नहीं बदलती, वो स्थिर है, ये याद रखना दोस्तों। डायनामाइट है की खोज किसने की थी? डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल को। अल्फ्रेड नोबेल ने उनकी खोज की थी, जिनके याद में नोबेल प्राइज दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1901 से दिया जाता है। अब जीव विज्ञान देख लेते हैं। गुर्दा या किडनी का कार्यात्मक इकाई कौन सा है? पहले क्वेश्चन आ गया था। उनका कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जीरोप्थेलमिया भी कहा जाता है। और विटामिन ए से की कमी से होती है। बी स्किन से, डी हड्डी से रिलेटेड है। नेत्र दान में नेत्र किस भाग का दान दिया जाता है? नेत्रदान में नेत्र का किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है, जो 24 आवर्स जीवित रहती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आनुवंशिक के नियम है, उनका प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगोर जोहन मेंडल के, वो रशियन वैज्ञानिक है, उसने कहा था। किसके? मेंडल उसने पिसम सेटाइम मीन्स वटाणा के छोर पर, मटर के छोर पर प्रयोग किया था। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लिया? ये डीएनए है, द्विगुणित है, उनकी कुंडली का पता वॉटसन और क्रिक ने लगाया था। कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला क्या होता है? खट्टा होता है। खट्टा में कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, वो याद रखना है। वो शरीर के घाव भरने में यूज होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? कुल बॉडी में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 7% होती है। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? वो एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। किस में? एमिनो एसिड में। प्रोटीन है वो पहले पेप्टाइड में, स्वादुपिंड में जो ट्रिप्सिन निकलेगा और पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, क्या? एमिनो एसिड में। इतना ही इनफ है, एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, उतना ही है रखना। तंबाकू में मनुष्य की हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? वो निकोटीन है। शरीर में सबसे मजबूत पेशी है, जबड़े की सबसे मजबूत पेशी है। बीसीजी का टीका में लगाया जाता है। बीसीजी का टीका क्षय रोग, जिनको टीबी या तपेदिक कहा जाता है, उनमें लगाया जाता है। सर्पों का अध्ययन को कहलाता है हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। सर्पों के अध्ययन को कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। डायलिसिस किस उपचार के प्रयोग किया जाता है? डायलिसिस किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? किडनी फेल हो जाने से या गुर्दा फेल हो जाने से डायलिसिस किया जाता है। सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। सर्वाधिक कैल्शियम किस में पाया जाता है? वो मछली में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें निकलती है
ऑक्सीजन गैस किस में से, 12H2O में से 6H2O और 6 ऑक्सीजन बनते हैं फोटोसिंथेसिस में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ईट परर, प्रो से प्रोटॉन, र से रुथरफोर्ड ने की थी। सोडियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, सोडियम का 11 Na23 होगा, तो उसमें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। 11 है, 2 8 1 हो जाता है, कितना? 2 8 1 हो जाता है, इसलिए कितनी? 2 8 1, तो एक संख्या होगी। विज्ञान की वह शाखा जहाँ खनिजों का अध्ययन होता है, विज्ञान की वह शाखा जहाँ खनिजों का अध्ययन होता है, जिनको मिनरलोजी कहा जाता है। फिर है कैल्सीफेरॉल, किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी का नाम है। ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन, रथ एक ट्रॉफी याद रखना है। वो वीडियो मैंने मेरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो विटामिन का वीडियो देख लेना। धोआ ने सोडा का रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का यूज़ किया गया था, कॉपर का यूज़ किया गया था। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम है उनका प्रमुख अयस्क कौन सा है? और बॉक्साइट है। बॉक्साइट का सूत्र क्या है? Al2O3 इंटू 2H2O है। लोहे को जंग लगना की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण, क्या? ऑक्सीडेशन कहलाता है। निम्न में से कौन सी एक अनुचुंबकीय धातु है? ये जब कैसी है? अनुचुंबकीय धातु कौन सी है? तो उसमें टीन आएगा। निकल, कोबाल्ट और लोहा, वो कैसी है? वो उसमें से चुंबक बनाए जाते हैं, वो अनुचुंबकीय नहीं है। रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? जो रासायनिक संयोग से बने वह पदार्थ को कहता है यौगिक या कंपाउंड्स कहा जाता है। कंपाउंड्स, जिनको संयोजन गुजराती में बोला जाता है। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है, उसमें कौन सी? रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन यूज होता है, CF2Cl2, डाइक्लोरोफ्रियोन। आदर्श गैस का समीकरण है PV बराबर nRT। हृदय में रक्त के पंपिंग की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। रुधिराभिसरण तंत्र की शोध किसने की थी? विलियम हार्वे ने। पंपिंग की खोज भी किसने की थी? विलियम हार्विंग ने। रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है, रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, उपयुक्त सभी रक्त में पाए जाते हैं। इस्पात का मिश्रण है, आयरन और कार्बन इस्पात का मिश्रण है। कार्बन जितना होगा, जितना अधिक होगा, उतनी मजबूती ज़्यादा आएगी। पेपर 4 देखते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक में कब भाग लिया था? 19 में फर्स्ट बार भाग लिया था। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई? 73वें सुधारे द्वारा पंचायत राज लागू हुआ था। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण हो तो पृथ्वी याद रखना है। पृथ्वी क्या आ जाती है? चंद्र और सूर्य के बीच में आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्यसभा है उनमें सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होते हैं। कितने? 6 साल होते हैं। 6 साल होते हैं। बंगाल का विभाजन 1960 में, बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कितने? 1906 में। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया। किसने? हार्डिंग से रद्द किया था। आयकर, इनकम टैक्स कौन लगाता है? केंद्र सरकार, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, वो आयकर कर इनकम टैक्स लगाता है। RTI का अर्थ क्या है? RTI का अर्थ है सूचना का अधिकार। 2005 में अस्तित्व आया था। उरी कौन से राज्य में स्थित है? उरी है
उरी पिक्चर तो देखा ही होगा आपने सब, और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत का प्रथम खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में तीसरा तिहरा शतक लगाया, वीरेंद्र सहवाग ने। किसने? वीरेंद्र सहवाग ने तीसरा तिहरा शतक लगाया था टेस्ट मैच में। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। उन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर हो तो आर बाई आर का क्या होगा? तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितने? 5 टुकड़े करने हैं, तो ऐसे याद रखना है। कितना? समतुल्य तुल्य प्रतिरोध का है, समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। समांतर क्रम मीन्स आर बराबर क्या होगा? आर बराबर R1, R2, R3 ऐसे हो जाएगा। तो कितने? 5 बार, तो 5 गुने 5 कितने? 25 हो जाते हैं। गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? निम्न में से गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? उसमें ए और बी दोनों, पिंड का वेग और पिंड का द्रव्यमान। गति ऊर्जा, तो गति ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv² है। m से पिंड का द्रव्यमान, v से वेग। निम्न में से कौन सा पद विद्युत प्रतिरोध विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपित नहीं करता? I बराबर R² निरूपित नहीं करता। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टामीटर को किस प्रकार संयोजित करते हैं? किसी विद्युत परिपथ है, उसमें विभवांतर मापना है, तो उसमें वोल्टामीटर है, उनको किस प्रकार संयोजित करते हैं? समांतर क्रम याद रखना है। दो लेंस की क्षमता का क्रमशः P1 P2 है, तो संयुक्त क्षमता होगी। दो लेंसों की क्षमता P1 और P2 है, तो उनकी संयुक्त क्षमता क्या होगी? तो P बराबर P1 प्लस P2 होगा। अब जीव विज्ञान में आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, जिनको लीवर बोला जाता है, जिनको जिगर भी बोला जाता है। क्या? जिगर। हेपेटाइटिस बी जिनको पीलिया कहते हैं वही है। गठिया रोग किस से संबंधित है? गठिया रोग जो हमारी हड्डियों से संबंधित है, यूरिक एसिड जम जाता है। डेंगू बुखार किससे होता है? डेंगू बुखार किससे होता है? विषाणु से होता है। समसूत्री विभाजन कितने चरणों में संपन्न होता है? समसूत्री विभाजन कितने चरणों में संपन्न होता है? 5 चरणों में। IPM-AT, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। IPM-AT, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। फिर क्वेश्चन है, वह रस जिससे कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। पाचन एंजाइम नहीं होता। पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। पोलियो का टीका कितने वर्षों के बच्चों को लगाता है? 5 वर्ष से कम बच्चे को लगाया जाता है पोलियो का टीका। शरीर से रक्त निकाल बिना रक्त का शुद्धिकरण विधि है। शरीर में से रक्त निकाले बिना रक्त का शुद्धिकरण विधि है प्लाज्मा एक्सचेंज बोला जाता है। भोजन पकाने वाला मुख्य रस कौन सा है? भोजन पकाने वाला मुख्य रस कौन सा है? जठर रस है। मृदा अपरदन को रोकने की एक विधि है। मृदा अपरदन को रोकने की एक विधि है वृक्षारोपण। निम्न में द्विलिंगी जीव है। द्विलिंगी जीव केंचुआ है। केला और नारियल कैसे फल है? वो बीजपत्री फल है। केला और नारियल बीजपत्री फल है। चीनी कोना पौधे के तने की छाल क्या प्राप्त की जाता है? कुनेन प्राप्त किया जाता है, जो मलेरिया की सारों में यूज होता है। मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है? मधु प्राप्त होता है। शरीर से सबसे मजबूत पेशी क्या है? शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? जबड़े की है, हमारे जबड़ों की। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। गाजर और गाय के दूध में विटामिन ए पाया जाता है। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? कॉपर, जिंक और टिन की मिश्र धातु है। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? दूसरे आवर्त में संख्या है 8। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 संख्या है। कितनी? 8 है। चौथे और पाँचवें में कितनी? 18 संख्या है। और छठे में कितनी? सबसे ज़्यादा 32 संख्या है, वो याद रखना दोस्तों। क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37 ये क्या है? एक दूसरे के समस्थानिक है, जिनको आइसोटोप बोला जाता है। जिप्सम से
प्लास्टर ऑफ पेरिस किस ताप पर प्राप्त किया जाता है? किस ताप पर? यहाँ पर गलत था तो मैंने सही कर दिया है। 120 डिग्री सेल्सियस या 393 केल्विन तापमान है। कितने? 393 केल्विन तापमान पर जिप्सम होता है। CaSO4 इंटू 2H2O से कितने? 393 केल्विन तापमान पर। कितने? 393 केल्विन तापमान पर बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र क्या है POP का? CaSO4 इंटू 1/2H2O। फिर आता है मानव शरीर का pH लगभग क्या है? 7.3 से 7.4 है, ये याद रखना है। चिप्स की थैली में भरी गई संभवित गैस क्या है? नाइट्रोजन, जो चिप्स को नहीं बगड़ने देता। निम्न में से कौन सी धातु H2SO4 से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती? कॉपर धातु है, वो विस्थापित नहीं कर सकेंगी। बाकी सब किसको? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, कॉपर धातु विस्थापित नहीं कर पाएंगी। निम्न में से कौन सी वक्तत्व एक इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में गलत है? क्या गलत है? सही क्या है? इलेक्ट्रॉन की कम प्रजातियाँ, एक अम्लीय अभ्युकर्मक होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, एक प्रजाति के इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी चाहता है। क्या? तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक अभिकर्मक जो एक अणु में एक विद्युत कम साइड पर हमला करता है, वो सब सही है। गलत क्या है? डी गलत हो जाएगा। एक प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी चाहता है। क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। एक अभिकर्मक जो एक अणु के विद्युत कम साइड पर हमला करता है, सी। टोटोमेरिज्म दिखाई नहीं देता, मिथाइल साइनाइड में टोटोमेरिज्म नहीं दिखाई देता। एन ब्यूटेन की सबसे स्थिर रचना कौन सी है? एन ब्यूटेन होता है, उनकी सबसे स्थिर रचना है, कंपत विरोधी है। कैसे कंपत विरोधी है? कैल्शियम CaC2 के साथ नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पादित होता है कैल्शियम साइनाइड CaCN2। एक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के पास जरूरी होगा पूरे ऑक्टेन, और एक न्यूक्लियोफिलिक है अभिकर्मक है पूरी एक ऑक्टेन, और अकेला इलेक्ट्रॉन के साथ एक प्रजाति जरूर होगी। पूरे ऑक्टेन 8 और अकेले इलेक्ट्रॉन के साथ एक प्रजाति जरूर होगी। निम्न में से कौन से एसिड आप सबसे मजबूत उम्मीद करेंगे? मजबूत एसिड कौन सा होगा? F है, फ्लोरीन है, CH2COOS को मजबूत होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला दुर्लभतम तत्व है फ्रांसियम। Fr दुर्लभतम तत्व है, एलिमेंट्स। पेपर सेट नंबर 5।